चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात देकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि करना क्या है। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए 28 मई को नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताह को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात के रोज़ कहा कि मरकज़ी हुकूमत के तकब्बुर ने पार्लिमानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म को बराह रास्त मुखातब करते हुए खड़गे ने एक ट्वीट में कहा, मोदी जी, पार्लियामेंट अवाम के ज़रिए कायम जमहूरियत का मंदिर है। इज़्ज़त माब सदर का ओहदा पार्लियामेंट का पहला जुज़ है। आपकी हुकूमत के तकब्बुर ने पार्लिमानी निज़ाम को मुनहदिम कर दिया। 140 करोड़ हिंदुस्तानी जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी सदर से पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताह का हक छीन कर आखिर आप क्या जाहिर करना चाहते हैं। उधर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इम्तिहान बराए 2022 में हज हाउस मुकाबला जाती कोचिंग सेंटर से इस्तिफादा करने वाले 4 तलबा बुरहान जमान, मोहम्मद हुसैन सैयद, आयशा काजी और तस्कीन खान ने कामयाबी हासिल की है। बुरहान जमान ने यूपीएससी इम्तिहान में ऑल इंडिया 768वां रैंक हासिल किया, जबकि दूसरे तालिब इल्म मोहम्मद हुसैन सैयद ने 750वां रैंक, आयशा काजी ने 582वां रैंक और तस्कीन खान ने 736वां रैंक हासिल करते हुए इस वक्त जो है मुंबई हज हाउस जो मुकाबला जाती इम्तिहान कोचिंग सेंटर चलाती है उनके लिए जो है खुशी का बाइस बनी। कई बार खलीजी ममालिक में मुलाजिमत के नाम पर लोगों को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। ऐसी कुछ मामलात पंजाब के खवातीन के साथ पेश आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धोखाधड़ी की शिकार और मस्कत में फंसी कुछ खवातीन को वज़ारत खारिजा की कोशिशों के बाद वतन वापस लाया गया है। अब तक पंजाब के 8 खवातीन की वापसी हो चुकी है और बताया जाता है कि कामयाबी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन विक्रमजीत सिंह साहिनी की कोशिशों में मुमकिन हो पाई है। बकिया जो खवातीन हैं उनको भी लाने की कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली हुकूमत में वजीर रह चुके सत्येंद्र जैन की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आज सुबह सवेरे तबीयत ख़राब होने के बाद पहले तो उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन दोपहर तक हालत संगीन होने पर उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रख दिया गया है और आनंद फानन में LNJP अस्पताल मुंतकिल किया गया। अभी तक आखिरी वक्त तक जो है ठोस इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं तबीयत के सिलसिले में। मुंबई के एक मजदूर के बेटे मोहम्मद हुसैन सैयद ने यूपीएससी में कामयाबी हासिल करके ये साबित कर दिया है कि अगर किसी इंसान में हिम्मत और लगन हो तो कोई मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। मोहम्मद हुसैन सैयद ने अपने वालिद रमज़ान इस्माइल सैयद का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है, जो इंदिरा डाक के लोडिंग और अनलोडिंग सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। उन्होंने जनूबी मुंबई के डोंगरी जैसे मुस्लिम अक्सरियत इलाके का नाम भी रोशन कर दिया, जिसका नाम हमेशा मनफी अंदाज में लिया जाता है। वाज़ेह है कि जनूबी मुंबई के वाडी बंदर में PD मेलो रोड के करीब वसी वारिस झोपड़ बस्ती में एक कमरे के मकान में परवरिश पाने वाले एक मजदूर के बेटे ने मुश्किल हदफ को हासिल कर लिया। हुसैन सैयद ने ऑल इंडिया रैंक 570 हासिल करते हुए यूपीएससी इम्तिहान 2022 में कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन, मशहूर मारूफ शायर मुनव्वर राना की तबीयत अचानक ख़राब होने की खबरें आ रही हैं। उन्हें लखनऊ के अपोलो अस्पताल में दाखिल कर दिया गया और फिलहाल ICU में जेर इलाज है। रिपोर्ट के मुताबिक मुनव्वर राना की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर की सपोर्ट पर रखा गया। इसकी इत्तला उनकी बेटी सुमैया राना ने दी है। इधर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की जंग के लिए हिमायत हासिल करने के इक़दाम के तौर पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। दोनों लीडरों ने मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली में खिदमत पर कंट्रोल करने के लिए लाया गया मरकज़ी हुकूमत का ऑर्डिनेंस तकब्बुर से पुर है और इस तरह के इक़दाम के खिलाफ आवाम को बेदार करने की ज़रूरत है। उधर आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा MP संजय सिंह ने बुध के रोज इल्ज़ाम लगाया है कि ED उनके करीबी साथियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के
इहाते में तलाशी ऑपरेशन चला रही। ईडी ने अभी तक कोई सरकारी बयान नहीं दिया, लेकिन जराये ने बताया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले मामले में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इधर रामपुर की साबिक रुकन असेंबली और समाजवादी पार्टी की कौमी जनरल सेक्रेटरी आजम खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। रामपुर की खुसूसी एमपी एमएलए अदालत ने नफरतंगेज तकरीर केस में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया। ख्याल है कि इसी मामले में सजा के सबब उनकी असेंबली रुकनीत मनसूख कर दी गई थी। अब सवाल यह है कि जब वो इस मामले में पूरी तरह से बरी हो चुके हैं तो क्या उनकी वो रुकनीत वापस बहाल कर दी जाएगी। इधर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है, जिसमें लोकसभा सेक्रेटरी को नई पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह सदर हिंद के जरिए करने की हिदायत की दरख्वास्त की गई। वकील CR जयासकन की तरफ से दायर दरख्वास्त में दलील दी गई कि सदर को इफ्तिताही तकरीब से बाहर करके हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तानी आईन की खिलाफ वर्जी की है और उसके एहतराम में कमी का मुजाहरा किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्लियामेंट हिंदुस्तान का सुप्रीम कानून साज इदारा है। ये सदर और 2 ऐवानों, रियासतों की कौंसिल और लोकसभा पर मुश्तमिल है। सदर के पास पार्लियामेंट के ऐवान को तलब करने, उसे मुअत्तल करने या लोकसभा को तहलील करने का इख्तियार है। उधर नाज़रीन गिरामी, स्टॉक मार्केट के एक ब्रोकर को बुध के रोज हैदराबाद में एक 55 साला खातून साथी को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात थे। मकतूल का कटा हुआ सर चंद रोज कबल एक डंपिंग यार्ड से मिला था, जिसके बाद एक हफ्ते तक जारी रहने वाली तफ्तीश में कई सनसनीखेज इंकशाफात हुए और 48 साला शख्स को गिरफ्तारी अमल में आई। बताया जा रहा है कत्ल के बाद मुलजिम ने पत्थर काटने वाली मशीन से अपने साथी की लाश को 6 टुकड़े किए, उसे फ्रिज में रखा, फिर मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दिया था। तो नाज़रीन गिरामी, कौमी राजधानी दिल्ली के रोहिणी अदालत ने दिल्ली के नफ्सियाती मरीज रविंद्र कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस पर नाबालिग लड़कियों के कत्ल और असमदरी का इल्जाम है। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। अगरचे इसने मुबैना तौर पर 30 से जायद नाबालिग लड़कियों को कत्ल उनकी असमदरी की है, वहीं अदालत ने जुमेरात को कुमार को 6 साला बच्ची के अगवा, जिनसी ज़्यादती और कत्ल का मुजरिम करार दिया है। नाज़रीन गिरामी, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान को मरकजी वज़ारत दाखिला ने Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराने का फैसला किया है। खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद से उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मान को अब मुल्क भर में Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। उनको सिक्योरिटी CRPF की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। CRPF की जानिब से उनको मुल्क भर में Z+ सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। इधर दिल्ली में एक सरकारी स्कूल के नायब प्रिंसिपल के खिलाफ दिल्ली डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी है। कादीपुर में सरकारी स्कूल के नक़ब प्रिंसिपल पर कई ख़वातीन असातिज़ा ने जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। दिल्ली ख़वातीन कमीशन में असातिज़ा की शिकायत के बाद कमीशन के सदस्य स्वाति मालीवाल ने इस मामले में मुदाखलत की है। तो नाज़रीन गिरामी, जनूबी कोरिया अमेरिका ने शिमाली कोरिया की सरहद के करीब मशक़ें की, जिनमें असली गोलियों का इस्तेमाल किया गया। बताया गया कि मशक़ें जून के वस्त तक जारी रहीं। शिमाली कोरिया इस हवाले से अपने बयान में उन मशक़ों को दुश्मनाना हरकत करार देते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि मुल्क में बच्चों की मौत का सबसे बड़ा सबब असलहा है। सदर बाइडन ने व्हाइट हाउस में गुज़िश्ता साल टेक्सास के कस्बे यूवेल्डे में एक प्राइमरी स्कूल पर किए गए और 19 तालिब इल्मों और 2 असातिज़ा की हलाकत का सबब बनने वाले हमले की सालाना याद के मौके पर खिताब किया। उन्होंने अपनी अहलिया जिल बाइडन के हमरा मरहूमीन की याद ताज़ा की और कहा कि आवाम को गैर मुसल्लह करने के लिए उठाए गए इक़दामात नाकाफ़ी हैं। इधर नहर स्विज में एक बहरी जहाज़ खुश्की पर धंसने के बाद दोबारा से पानी में उतर गया है। कार्गो एजेंट लेथ एजेंसी के मुताबिक जेन हाईटोंग 23 नामी बहरी जहाज़ को पानी में उतारने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद दोबारा अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। 2 साल कबल भी नहर स्विज में एक मालबरदार बहरी जहाज़ फंसे के बाईस एक हफ्ते तक आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी थी। इधर जनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया में 6.6 की शिद्दत से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कोलंबिया जियोलॉजी सर्विस SGC के मुताबिक ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक 10:05 पर आया था। इसका मरकज़ एकांटी कस्बे से 41 किलोमीटर दूर बहरे कैरेबियन में था। ज़लज़ले की शिद्दत 6.6 और ज़ेर ज़मीन गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। उधर नाज़रीन गिरामी, ईरान ने 2000 किलोमीटर मसाफत का एक नया बैलिस्टिक मिसाइल मुतारिफ करवाया है। ईरानी सरकारी खबर रसा एजेंसी एरना के मुताबिक खैबर नामी दरमियानी मसाफत का हामिल बैलिस्टिक मिसाइल तेहरान में आला फौजी सरबराहों की शिरकत के हामिल एक तकरीब में मुतारिफ करवाया गया था। बताया गया कि 2000 किलोमीटर मसाफत का हामिल खैबर मिसाइल 1500 किलोग्राम असलहा ले जाने की सलाहियत रखता है। सरकारी टीवी पर इस मिसाइल से मुतल्लिक वीडियो मनाजिर भी जारी किए गए हैं। तकरीब में मौजूद वज़ीर दिफा मोहम्मद रसा आशी तानी ने
बताया कि मिसाइल खुर्रम शहर मिसाइलों में से एक है। अज़ीज़-ए-गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार